सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही धर्म का प्रचार होता है। कथा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। यह कथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पर आधारित है। एक बार की बात है कि दिन प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सबसे पहले माता पार्वती जी ही किया करती थी। गुरु बहिना, एक दिन की बात है, सुबह उठने के बाद माता पार्वती जी स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद मंदिर में साफ सफाई करने के लिए वह मंदिर में प्रवेश करती हैं। तो वह देखती हैं कि उनके मंदिर में आने के पहले ही मंदिर की सफाई हुई रहती है। पूजा पाठ की सारी सामग्री रखी हुई रहती है। भगवान शिव की पूजा भी हुई रहती है। यह दृश्य देखकर माता पार्वती जी आश्चर्य में पड़ जाती हैं और मन ही मन में सोचती हैं कि आखिर ये कौन ऐसी स्त्री है जो मेरी जगह लेना चाहती है, मेरी सौतन बनने की कोशिश में लगी हुई है। इसके बाद गुरु बहिना, माता पार्वती को चिंता होने लगती है। चिंता के कारण वह रात भर सो नहीं पाती हैं। वह रात भर जाग कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के चारों तरफ पहरा देने लगती हैं और पहरा देते समय वह देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ के कमंडल से एक नागिन निकलती हैं और वह पूरे शिव मंदिर की सफाई करने के बाद गाय का दूध, गंगा जल, फूल आदि सारी पूजा सामग्री लेकर वह अपनी पूजा शुरू कर देती हैं और पूजा करने के बाद वह धीरे धीरे उसी कमंडल में चली जाती हैं। गुरु बहिना, माता पार्वती जी यह दृश्य देख लेती हैं। यह दृश्य देखने के बाद उनके मन दरार आना शुरू हो जाता है। वह सोचने लगती हैं कि यही नागिन हमारे स्वामी के बीच में दरार डालना चाहती हैं। तो गुरु भाई बहिना, माता पार्वती जी कमंडल में से उस नागिन को निकालती हैं और उसको जमीन पर पटक देती हैं। जमीन पर पटकने के बाद नागिन भागने लगती हैं, लेकिन माता पार्वती जी उनको पकड़कर उसको 3 टुकड़ों में काट डालती हैं और तीनों टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद वह तीनों टुकड़ों को लेकर एक बाग में जाती हैं और उन तीनों टुकड़ों को 3 जगह पर 3 गड्ढा खोदकर एक एक टुकड़ा एक एक गड्ढे में गाड़ देती हैं। अब भगवान भोलेनाथ की महिमा शुरू होती है। गुरु भाई बहिना, आप लोग तो जान रही हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। माता पार्वती जी ने जिस नागिन के 3 टुकड़ों को 3 जगह गाड़ा था, भगवान भोलेनाथ के दया से उन तीनों जगहों पर 3 तरह का पेड़ उग जाता है। एक जगह पर भांग का पेड़ उग जाता है, तो दूसरे जगह पर धतूर का पेड़ उग जाता है और तीसरे जगह पर बेल का पेड़ उग जाता है। गुरु भाई बहिना, सुबह उठने के बाद माता पार्वती जी सब मंदिरों की साफ सफाई करके बगीचे में जाती हैं और जब बेलपत्र, भांग, धतूर को तोड़ने का प्रयास करती हैं तो उन पेड़ों में से एक ही आवाज़ निकलती है, मुझे क्यों तोड़ रही हो पार्वती, मैं तो तुम्हारी सौतन हूँ। यह बात सुनकर गुरु भाई बहिना, माता पार्वती जी बेल पत्र, भांग, धतूरा नहीं तोड़ती। वह आश्चर्य में पड़ जाती हैं। इसके बाद वह भगवान भोलेनाथ के पास जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे स्वामी, आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पूछिए देवी, क्या पूछना चाह रही हैं। इसके बाद गुरु भाई बहिना, माता पार्वती जी सारी बात बताती हैं। मैं आपके
बगीचे में गई थी। वहाँ जाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा तोड़ रही थी तो उसमें से आवाज़ आ रही थी कि मुझे मत तोड़ो, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। गुरु भाई बहिना, यह बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आपने नागिन पर बेवजह शक किया। उसके बाद में पहले मुझसे पूछना चाहिए था। आपने मुझसे बिना पूछे ही उसके 3 टुकड़े करके बागीचे में गाड़ दिया। इसके बाद वही टुकड़े मेरे शक्ति से एक बेल का पेड़, दूसरा भांग का पेड़ और तीसरा धतूरा का पेड़ हो गया। वह नागिन मेरी सेवा करना चाहती थी। वह मेरी प्रथम भक्त थी। गुरु भाई बहिना, आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। एक लोटा जो जल चढ़ा दो, भोले बाबा को अपना बना लो। गुरु भाई बहिना, इसके बाद भगवान भोलेनाथ अपनी शक्ति से उस नागिन को अपने कमंडल में बुला लेते हैं। उसके बाद नागिन उस कमंडल से प्रकट होती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं, हे भगवान भोलेनाथ जी, आप मुझे अपने से अलग मत करिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। गुरु भाई बहिना, भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम आओ और मेरे गले का श्रृंगार बन जाओ। गुरु भाई बहिना, तभी से नागिन भगवान भोलेनाथ जी के गले में रहती हैं। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दीजिए, तभी शिव कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय।